सभी परमार्थिक साधकों को हमारा प्रेमपूर्ण नमस्कार है। 4 दिनों का मेला है, हंस उड़ा अकेला है। हम सभी जीते हैं और मन की मान्यता के अनुसार सभी पारिवारिक में या फिर जहाँ भी हम जिस भी जगह जीवन अपने जीते हैं वहाँ पे अपने मैं और अपने मेरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हम जाग के देखें किस प्रकार से हम अपने मैं और मेरे का निर्माण करते हैं और उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। जब ध्यान हमारे भीतर, हमारे मन, हमारे स्वभाव पे होगा कि हमारा मन किस प्रकार से काम कर रहा है, जब इस प्रकार से ध्यान अपने आप पे होगा, बाहर में नहीं, भीतर अपने आप पे, तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपने मैं और मेरे का निर्माण करते हैं। और जब भी हम जाग के अगर देखेंगे वह एक ही है जो सभी में मौजूद है, जो हम में भी मौजूद है, और उसी एक को जानने से, उसी एक को पा लेने से, उस एक को जान लेंगे जब, तब ही सारे विकार समाप्त होंगे। उसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि दुई नहीं है, हमें भ्रम है दुई का। अब आँखों पे अगर आप कोई रंग का चश्मा पहनेंगे तो दुनिया आपको उसी रंग की दिखाई पड़ेगी, लेकिन दुनिया का, संसार का अपने आप में कोई भी रंग नहीं है। जो भी रंग है वह रंग आपकी आँखों पे चढ़ा है। कहाँ देखेंगे उस परम सत्य, परम पिता, परमात्मा को जो सबका आदि है और आखिरी में सबका अंत वही रहेगा। तो उस परम पिता परमात्मा को कैसे जानेंगे? उसे खो के जाना जा सकता है, क्योंकि वह आप ही अपने आप को जानने वाला है। और जब यह हमारा अहंकार जो मैं है, यह जब खोता है, शून्य होता है, तब वह प्रकट हो जाता है जो अपने आप को सदा से जानने वाला है। वह ना कभी जन्मता है, ना कभी मरता है। वह अपरिवर्तनशील है, कभी बदलता नहीं है। और उस अपरिवर्तनशील को जान करके ही हमारे सारे मोह के बंधन, हमारे सारे क्रोध, विकार के बंधन समाप्त होंगे। क्योंकि जब आप जानेंगे कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो मोह कौन कर रहा है, क्रोध कौन करेगा? वह आप ही है। तो जब सब में वह आप ही है तो किससे ईर्ष्या बचती है, किससे द्वेष बचता है? अगर ईर्ष्या द्वेष विकार है तो इसका अर्थ है कि अभी आप
पूर्ण उपलब्ध हुए नहीं, यानी पूर्ण बोध हुआ नहीं है। वह पूर्ण जागृति अगर आ जाए, और वह बहुत सुलभ है किसी जागे हुए पुरुष के सानिध्य में, उसके आचरण में, उसके बताए हुए रास्तों पे चलने से बहुत सरलता से वह जागरण आती है। वह आप ही आपको जान लेते हैं। बस स्मृति है बोध की, बुद्धत्व की, उसे दर्शन की भी कहें। तो जो भी साधक, पारमार्थिक साधक जो प्यासे होंगे, जिनको कुछ जानने की, जागने की चाह, अभिप्सा है, जिन्होंने यह जाना है कि संसार व्यर्थ है और अर्थ सिर्फ एक परमात्मा है, वह शाश्वत सत्ता ही एक अर्थ है, जिनको यह बोध है और जो अपने मैं को, अपने मन को शून्य करने को राजी हो सकते हैं, तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यथा योग्य उनका सहयोग करेंगे। और जो जानते हैं या जिन्हें कुछ राहें पता है, तो वह पहले चल लें उन राहों पे। अगर आप भीतर की गति आपकी हो रही है, क्योंकि वह यात्रा ऐसी है कि चलना बाहर है लेकिन भीतर ठहरना है। वह कोई गुरु ही आपको ठहरा सकता है जो ठहरा हुआ है। जैसे हर सोया इंसान है, तो वह सोया कैसे जगाएगा? जो जागा है वही आपको जगा सकता है। तो वह भीतर ठहरना है, बाहर उसके लिए गुरु चलाता है, कुछ क्रियाएं करता है, लेकिन क्रिया और कर्म से परे है वह शाश्वत सत्ता परमात्मा का होना है। और हम सभी उसी के कण हैं। बस अपने कण स्वरूप को जान जाए, बूंद को जान जाए, तो सागर को जान पाएंगे। तो जिन्हें भी आवश्यकता होगी तो हमसे संपर्क करें, हम यथा योग्य सहयोग देंगे उन्हें। नमस्कार।